नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल का 9वां बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, उद्यमियों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट में 92,000 लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी दी और ये बताया कि बीते 8 वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताते हुए कहा कि इसमें गरीब परिवारों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास दर के मामले में यूपी अब सबसे आगे है और राज्य में उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। इस समय यूपी को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा रहा है। किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, जिनमें 22,000 नवासी किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराना शामिल है। इस बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही विद्या एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ और सड़क सुरक्षा के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए साइंस सिटी बनाने पर फोकस किया जाएगा। विधवा महिलाओं के बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और उसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को प्राथमिकता दी गई है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी और 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इसके साथ ही जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य बनाया है। जिला मुख्यालयों में श्रमिकों के लिए कैंटीन, स्वच्छ पेयजल, स्नानघर और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को यूपी को राष्ट्रीय और इसके साथ ही वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में बताया कि राज्य में विभिन्न सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों और इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की 11,800 और पीजी मेडिकल शिक्षा की 3,971 सीटें उपलब्ध है, जिसमें मेडिकल छात्रों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य 2017 से पहले बीमारू माना जाता था, जी उत्तर प्रदेश की एक छवि होती थी, वो अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाने लगेगा। बता दें कि बीमारू शब्द पहले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सूचकांकों में छिपड़ेपन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता था। वित्त मंत्री ने बताया कि 8 वर्ष पहले राज्य में संक्रामक बीमारियों से बड़ी संख्या में मौतें होती थी और रोगों की पहचान, रोकथाम और इलाज की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। लेकिन अब प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में उत्तर प्रदेश सरकार की कुशलता की भी सराहना की, जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। प्रदेश में वर्तमान में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 44 सरकारी और उसके साथ ही 36 निजी क्षेत्र में संचालित है। इसके अलावा राज्य में 2 एम्स, वाराणसी में IMS BHU और अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी शामिल है और ये कार्यकृत भी है। वर्ष 2024-25 में 13 सेल्फ गवर्निंग चिकित्सा महाविश्वविद्यालय और PPP मोड का महाराजगंज, संभल और शामली में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार 2025-26 में MBBS और
पीजी स्तर की कुल 10,000 नई सीटें जोड़ेगी, जिसमें 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलेगी। इसके लिए 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित भी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी की 120 सीटें थीं, जो 2024-25 में बढ़कर 250 कर दी गई है। बलिया और बलरामपुर में सेल्फ गवर्निंग राज्य चिकित्सा महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसके क्रमशः 27 करोड़ और 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आ रहा है। प्रदेश में 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को इन्हीं के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जुलाई 2020 से टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पीपीपी मोड पर मुफ्त डायलिसिस सेवाएं और जिला अस्पतालों में निःशुल्क सिटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में राज्य में 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हो गए। साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज, 2 यूनानी कॉलेज और 9 होम्योपैथिक कॉलेज भी कार्यरत है। वित्त वर्ष 2025-26 में गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वाराणसी में एक नया राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी योजना बताई जा रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बजट काल का महारूप जो आपने देखा योगी आदित्यनाथ के राज में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।